तो लो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब बढ़ते भाई सीरीज की ओर, जहाँ पे कि भाई अपनी एम्प्रेस बोल रही थी। मैं कभी भी एम्प्रेस नहीं बनना चाहती थी, मैं बस बनना चाहती थी आपकी वाइफ। और अगर आप कोई प्रिंस होते तो मैं आपकी कंसर्ट बन जाती, और अगर आप कोई फार्मर होते तो मैं आपकी यहाँ पे फार्मर वाइफ बन जाती और चिकन का देखभाल करती। और अगर आप कुछ और भी होते तो मैं आपकी बस वाइफ बनना चाहती हूँ। और यहाँ पे भाई एम्प्रेस शर्माते हुए पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए यहाँ पे बोलने लगता है, अगर मैं कोई वुमेन होता तो तुम क्या करती। तो यहाँ पे उसकी नोज ब्लीड होने लगती है, मतलब वो पहला मतलब पूरा नहीं बोल पाता वो। तो यहाँ पे भाई जिसकी नोट ब्लीड देखने के बाद में अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है, जल्दी से नौकरानी जल्दी सामने आओ। और यहाँ पे भाई बुलाने वाली होती है, लेकिन कहते हैं अपना एम्पर होता है उसको रोक लेता है और बोलने लगता है, अगर इसके बारे में जो डोंगर थी उसको पता चल गया तो यहाँ पे वो तुमको ब्लेम करेगी और बाद में तुमको सजा भी दे सकती है। तो यहाँ पे अपनी भाई बोलने लगती है, तुम्हारे ब्लड के बारे में क्या। तो भाई एम्पर बोलने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस ठीक हो जाएगा और मेरे को बस कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह लेने की जरूरत है। और भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं आपके गर्दन के पीछे थोड़ा बहुत ठंडा पानी लगाऊं, इससे ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा, जो मेरी माँ ने कहा था ऐसा। और भाई अपना एम्परर बोलने लगता है, नहीं ये बस कुछ ज़्यादा हीट के चक्कर में हो रहा है और यहाँ पे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भाई ये थोड़ी बहुत यहाँ पे मतलब दर्द वगैरह होगा, इसको मैं झेलता रहता हूँ। और यहाँ पे बोलने लगता है, ये बस कुछ ज़्यादा हीट के चक्कर में हो रहा है, जो कि बाद में ठीक हो जाएगी। और हीट से याद आता है कि उसको इतनी ज़्यादा हीट क्यों हो रही है। तो भाई अपनी जो एम्प्रेस थी ना, उसने उसको काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट दी थी, ताकि उसकी जो जोश है, मतलब कि जो मर्दों की ताकत है वो ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन भाई ये तो उल्टा कर रहा है काम यहाँ पर, क्योंकि वो मर्द नहीं है भाई। और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही बात परेशान हो जाता है इस बात से और यहाँ पर निकल जाता है। और बोलने लगता चलो ठीक है, मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी झाँकना मत। और भाई एम्प्रेस उसको देख रही होती है। और गेट लगाने के बाद जैसे ही वो जाता है तो यहाँ पे बुला लेती है नौकरानी को। और यहाँ पे नौकरानी बोलती है, जल्दी अंदर आओ रजिया। और यहाँ पे जो अंदर आने के बाद में बोलने लगती है, आखिरकार क्या हुआ। तो यहाँ पे अपनी प्रेस सॉरी एम्प्रेस बोलने लगती है, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए किसी काम में, और जल्दी बाहर जाओ मार्केट में और उस वाली शॉप पर, और वहाँ से फिर दूसरा रास्ता लेना, फिर तीसरा रास्ता, और वहाँ पे जाने के बाद में तुम्हें ये लेनी है। और उस बुक का नाम कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आखिरकार फिंगर से कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है वो सब। और यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा नाम तुम लोग समझ गए होगे। और यहाँ पे भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है, बिल्कुल भी इस बारे में किसी को मत बताना। और यहाँ पे भाई अपनी नौकरानी बोलती है, यस यस मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी इस बारे में। और यहाँ पे वो कपड़े को छुपा लेती है जिसमें कि भाई जो खून वगैरह लगा था। और यहाँ पे बोलने लगती है, चलो खैर ये काम हो चुका है। और यहाँ पे वैसे वो सब उल्टा सीधा इफेक्ट कर सकता है, लेकिन कोई ना, मैं यहाँ पे इसको भी ठीक कर दूंगी बाद में। और अगर हम लोग वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके और भी ज़्यादा रास्ते हैं, और मैंने कुछ रास्ते निकाल लिए हैं। और भाई ऐसा बोलते ही कुछ किताबें निकाल लेती है जिनमें कि भाई कुछ गंदी सी पिक्चर रखी होती हैं। और इसको देखने के बाद में बोलने लगती है, क्या ही मस्त पोजीशन है। और यहाँ पे अगली पोजीशन देखती है, और यहाँ पे फिर से अगली देखती है, और ये बोलने लगती है, ये तो मेरी फेवरेट है। और कुछ ज़्यादा ही उसका जोश आ रहा होता है। खैर उसके जोश को छोड़ते हैं, कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है किसी पैलेस में सीन, जहाँ पे कि भाई बाहर ये जा रही होती है मिंग, और बोलने लगते हैं चलो जल्दी करो। और यहाँ पे हमारे जो क्या बोलते हैं भाई डोंगर थी, उसको यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट देने हैं। और खैर यहाँ पे सॉरी ये नौकरानी होती हैं, वो बातें कर रही होती है एम्पर के बारे में कि भाई उनको तो नोज ब्लीड आ गई आज। और यहाँ पे जब वो बात कर रहे थे, मतलब जो बुड्ढों के साथ में मीटिंग कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोज ब्लीड आ गई। और ऐसा लगता है कि उनको कुछ ज़्यादा ही जोश चढ़ रहा है आजकल भाई। और ये बात अपनी जो एम्प्रेस सॉरी अपनी मिंग सुन लेती है और बोलने लगता है, अच्छा तुम्हें ज़्यादा जोश चढ़ा है आजकल वैसे रूल तोड़ने का, तो तुम लोग को सजा दी जाएगी, और बहुत बड़ी बड़ी सजा दी जाएगी, और तुम्हारी खैर नहीं। और यहाँ पे बोलने लगते हैं, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। और यहाँ पे इनको नहीं मिलने वाली माफ़ी, क्योंकि ये कर देगा सभी जो सफाया। और खैर इस बारे में छोड़ दें। और भाई अपनी मिंग बोलने लगती है, जल्दी जाओ और इस बारे में एम्प्रेस को बता दो, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रूल्स को तोड़ने की, रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अब। और भाई यहाँ पे तभी पीछे से कोई देख बोलता है कि अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं भी तो देखूँ। और खैर भाई यहाँ पे ये होती है अपनी टान, और ये टान एक नंबर की है भाई शैतान। और यहाँ पे आते ही बोल लगती है, वो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो यहाँ पे प्रिंसेस है जो कि कुछ काम कर रही है यहाँ पर। और अपनी प्रिंसेस होती है, वो बोलने लगती है अपने मन में, अगर इसने फिर से मेरे को लिटिल प्रिंसेस बोला और ये बात डोंगर तक चली गई तो मेरी रेपुटेशन थी जाएगी, उसके साथ में मेरे को सजा भी मिल सकती है इस बारे में। और खैर यहाँ पे अपनी जो टान बोलने लगती है, ओ अच्छा है यहाँ पे ये काम कर रही है तो ये। और यहाँ पे बाद में उसको ग्रीट करता है, बोलने लगता है, ओ आपका यहाँ पे नमस्कार, यहाँ पे आप क्या कर रही हैं वैसे सर्वेंट के साथ में, क्या आप उनको लेसन वगैरह सिखा रही हैं। और मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रिंसेस। और यहाँ पे ये प्रिंसेस नाम सुनने के बाद में इसको थोड़ी बहुत शांति मिलती है। ये बोलने लगती है, नहीं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की, मैं बस इन लोगों को यहाँ पे कानून वगैरह सिखा रही थी। तो ये बोलने लगते हो, वैसे यहाँ पे अगर वो लोग गॉसिप वगैरह नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे बिल्कुल बोरियत से मर नहीं जाएंगे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है गॉसिप करना, लेकिन खैर वो क्या करें अब, वो है ही अपनी आदत से मजबूर, तो कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे बोलने लगता है, चलो अब निकल लो यहाँ से, बाद में बिल्कुल भी परेशानी मत करना, क्योंकि अगली बार से मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब ऐसे बचे होंगे नहीं तुम लोग।
और खैर अपनी भाई प्रिंसेस बोलने लगती है, और तुम उसको ऐसा क्यों जाने दे रहे हो। और भाई यहाँ पे जो अपने बोलने लगते हैं कि ये तुम्हारे रूल के अंडर, मतलब तुम्हारे ऑर्डर के अंदर नहीं आता। तुम तो यहाँ पर वो जो आउटर चीज़ें हैं उनको देखते हो। तुम एक तरीके से स्टेट के यहाँ पे मैनेजर हो और तुम उनकी चीज़ों को देखते हो, तो यहाँ पे क्यों देख रहे हो अभी। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है, खैर आप कुछ चीज़ों को भूल लेंगे प्रिंसेस, और खैर तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो, मेरे को इससे कुछ अकेले में बात करनी है। और भाई यहाँ पे बोलने लगता है, और क्या ये आपको डर तो नहीं है कि मैं इसके साथ में कुछ गलत कर दूंगा। और यहाँ पे भाई जो है प्रिंसेस होती है वो एकदम बोलने लगते हैं हाँ तुम। और यहाँ पे भाई उसकी जो सर्वेंट होती है वो बोलने लगती है लेकिन कह रहा मैं। और यहाँ पे भाई जो उसको सेहत में लेके जाने लगती है, और यहाँ पे बोलने लगता है यहाँ पे शांत रहो तुम। और एक हाँ बिल्कुल शांत रहो। और क्या तुम्हें अभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत, और यहाँ पे थोड़ा गुस्सा भी दिखाओ, आखिरकार तुम इतना शांत क्यों रहती हो। और हाँ, अगर तुम इस प्रकार से यहाँ पे किसी को भी परेशान करती रही तो तुम्हें बाद में यहाँ पे खतरा झेलना पड़ेगा। और भले ही वो नौकरानी है लेकिन बाद में तुम्हें बैकफायर कर सकता है ये, और वो शायद तुम्हें धक्का दे दे किसी कुएं में, या फिर हो सकता है तुम्हें यहाँ पे खाने में जहर मिला के दे दे, या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा गंदी चीज़ वो तुमको यहाँ पे हॉर्नी वाली चीज़ें दे दे, कुछ उल्टी सीधी यहाँ पे तुम्हें खाने में मिला के, जिससे कि तुम अपने आप को कंट्रोल ना कर पाओ। और ये सब अपनी टान बोल रही होती है, और यहाँ पे इसका टान टियाला नाम है, लेकिन भाई अपने इसको हैंताई यहाँ पे टान बोलेंगे। और खैर यहाँ पे अपनी जो हैंताई वाली टान होती है वो बोलने लगती है हाँ इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, तुम कुछ उल्टा सीधा ना कर दो उनके साथ में। और यहाँ पे अपने मन में सोच रही होती है जो प्रिंसेस की, मैंने सुना था जो डोंगर थी उनसे कि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा उद्यमी बच्चा है, और ये इस फैमिली से आई है जिसमें कि भाई ये बिल्कुल भी रूल वगैरह को नहीं मारता, तो इस प्रकार से ये ऐसी लड़की है, और यहाँ पे लड़कियों की तरह व्यवहार नहीं करती भले ही ये लड़की है। और यहाँ पे दिखाया था इसके बचपन का सीन, ये कि पेड़ पे चढ़ी होती है, भाई क्या कर रही होती है पेड़ पे। और ये पेड़ पे चढ़ने के बाद में फल तोड़ने के बाद में बोल रही होती है कि हाँ ये मैंने अच्छे से सुना था कि जो एम्पायर मतलब जो एक तरीके से पैलेस में फल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे घर से। और खैर यहाँ पे चढ़ रही होती है, और इसको देखने के बाद में ये तो कब ही शौक हो जाती है बचपन में, और बोलने लगती है। वो मेरे को लगा था कि यहाँ पे ये कोई ऐसी फैमिली से आती होगी जो कि मतलब अच्छे तरीके से रूल्स को मानती है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो कतई यहाँ पे नोटी हो रखी है, क्या मैं इसके जैसी नोटी बन सकती हूँ। लेकिन घर में यहाँ पे नीच हूँ जो डोंगर थी उनकी, तो नीच होने के नाते मैं बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, और इसके बारे में बस सपना ही देख सकती हूँ। और यहाँ पे उससे एक तरीके जल रही होती है, तो यहाँ पे भाई रियलिटी में आते हैं अभी, और ये उसको पोक कर रहा होता है, सॉरी पोक कर रही होती है अपनी टान, और बोल रही होती है खैर तुम क्या कर रही हो। और यहाँ पे सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया। और यहाँ पे अपनी जो होती है प्रिंसेस वो बोलने लगती है क्या कर रही हो तुम मेरे साथ में, यहाँ पे आखिरकार करने क्या चाहती हो। और अपनी टान बोलती हो सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया, क्या तुम मेरे साथ में भी ये करना चाहती हो सेम। और अगर तुम करना चाहती हो तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, मेरी गलती के तौर पे तुम ये कर सकती हो। तो यहाँ पे भाई प्रिंसेस बोलने लगती है आखिरकार मैं इतनी ज़्यादा पॉइंटलेस चीज़ करूँगी क्यों। तो यहाँ पे बोलने लगता है हाँ हाँ वैसे बढ़िया बात है ये। तो प्रिंसेस बोलने लगती है आखिरकार तुम महल में कर क्या रहे हो। तो भाई अपना टान बोलती कि मैं एक्चुअली मैं महाराज को देखने आई हूँ, तो मैंने सुना है कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं बस उसी को देखने आई हूँ। तो यहाँ पे ये बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है। तो भाई ये बोलने लगती है मैं डोंगर के प्लेस से आ रही हूँ, और यहाँ पे मैं उसी की तरफ जा रही थी, मतलब एक तरीके से आराम करने के लिए जो एम्परर थे उन्हीं के पैलेस में। और मैं सोच रही थी आप एक ही साथ मतलब मैं चलूँ, तो आप मेरे साथ में चल रहे तो क्या आपको पसंद आएगा मेरे साथ में चलना। तो यहाँ पे बोलने लगता है क्यों नहीं चलो चलते हैं साथ में। और यहाँ पे उसकी नौकरानी बोलती कि हाँ लेकिन उनका क्या होगा जो कि आपके पीछे पड़े हैं। इसका मतलब है कि भाई इसको परेशानी पीछे पड़ी है एक्चुअली में। और यहाँ पे बोलने लगती है लेकिन खैर हमें तो ये जो चीज़ें देनी थी उनको यहाँ पे डोंगर को, तो इनका क्या होगा आखिरकार। और यहाँ पे भाई ये मतलब कि ये जो अपनी परेशानी हो जाती बहुत बड़ी, क्योंकि अगर ना दिए तो भाई जो अपनी डोंगर थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, और अगर इसने दे दिए तो यहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा होगी क्योंकि लेट दिए है। और खैर अभी आते हैं इस मतलब इस सीन में जहाँ पे कि भाई अपना एम्पर बीच में बैठा होता है, और ये तीनों की तीनों लड़कियाँ उसको घेरी होती है, वैसे चारों ही लड़कियाँ हैं। और खैर अपना लड़का मतलब एम्पर होता है वो बोलने लगता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या आए हो करने के लिए आए हो। और यहाँ पे टाल तुम यहाँ पे इसलिए आई हो क्योंकि तुम मेरे यहाँ पे तबीयत चेक करना चाहती हो क्या, यही सब कारण है। और क्या बस इतना ही है। और यहाँ पे चेक कर रही होती है और बोल रही होती है कि ये सारे के सारे तो फालतू के रूमर्स थे आपके बारे में कि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। उन बुड्ढों की हिम्मत कैसे हुई मेरे को यहाँ पे झूठ बोलने की। और खैर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत पास वगैरह कर रहा होता है कुकी वगैरह अपने एम्पर, उसको भी कुकी पसंद आ रही होती है। खैर उस बात को छोड़ते हैं। और यहाँ पे बोलने लगता है हाँ वो तो कुछ सप्लीमेंट के चक्कर, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। और खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, और जो कि अपने एम्पर ने इसी प्रकार से मतलब बात को घुमा दिया होता है। और भाई अपना जो बोलने लगती है अच्छा मैं सुना यहाँ तुम काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट ले रही हो, और यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि तुम्हें यहाँ पे इतनी जल्दी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है। और मैंने इस बात को सुन लिया। और वैसे तुम्हें वो किताबें कैसी पसंद आई, या फिर कहें तो वो फ़ोटो वगैरह जो कि मैंने भेजी थी तुमको। तो भाई यहाँ पे भाई अपनी एम्प्रेस सुन लेती है इस बात को, और बोलने लगती है अच्छा तो वो फ़ोटो तो मतलब कि वो जो लड़कियां वो दो नग्न अवस्था में वो कर रही थी तो वो इसकी फ़ोटो थी, अच्छा और यहाँ पे एम्प्रेस बोलने लगता है तुम चुप करो भाई, यहाँ पे क्या मेरी पोल खोल रहे हो। और यहाँ पे भाई
अपना बोलने लगती है टाल की यहाँ पे, अच्छा ठीक है मैंने गलती कर दी, मेरे को पनिश कर दिए प्लीज़, और उसको चिढ़ा रही होती है। और तभी साइड में दिखता है और यहाँ पे भाई उसको घूर रही होती है, लेकिन बाद में ये अपना चेहरा हटा लेती है प्रिंसेस। और यहाँ पे अपना टान अपने मन में बोलता है ये पहली बार तो नहीं है, खैर ये मेरे को ऐसे इस प्रकार से मतलब ये हटा लिया इसने चेहरा। और यहाँ पे अपना बोलने लगता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और यहाँ पे भाई इम्प्रेस होते हैं उससे भी, बोलने लगता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और ऐसे बोलते हुए जाने लगता है। और भाई यहाँ पे भूल रहा होता है मैं तो चला अब यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कराने के लिए। तभी भाई जो अपनी एम्प्रेस होती है वो बोलने लगते हो मैंने यहाँ पे देखा नहीं आज क्या बनाया खाने में, तो मैं चली बस खाना बनाने। और यहाँ पे खाने का नाम सुनने के बाद में ये निकल जाती है। और बाद में भाई जो अपनी प्रिंसेस होती है वो भी बोलने लगती है मेरे को डोंगर के पैलेस में जाना है कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो वो भी निकल जाती है। और एम्पर को अकेला छोड़ने के बाद में यहाँ पे जा रहे होते हैं, बोलने लगते हैं रुकिए रुकिए। और यहाँ पे बोलने लगती हो क्या हुआ आखिरकार। और यहाँ पे बोलने लगते हैं आपको क्या चाहिए मेरे से। और यहाँ पे अपनी एम्प्रेस होती है वो बोलने लगते हो मैंने सुना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो एम्परर के। तो यहाँ पे बोलने लगता है यस यस मैं क्लोज हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ एम्परर के, आपको क्या चाहिए। और कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि हम मैं और एम्परर उसके बीच में कुछ। और यहाँ पे भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली में मेरे को तुम्हें पता है वो किताबें वो तुमने भेजी थी उनको, जिसमें कि वो गंदी गंदी पिक्चर। और यहाँ पे बोलने लगता है अच्छा आपको भी कुछ चाहिए क्या। तो यहाँ पे एम्प्रेस बोलने लगती है यस यस मेरे को भी चाहिए कुछ, यहाँ पे कुछ एकदम इस बात को छुपा के रखना। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगती है यस यस मैं इस बात को ऐसे ऐसे छुपाऊंगी जैसे कि भाई यहाँ पे कोई कब्र तक ले जा रही हो, मैं इस बात को यहाँ पे आराम से मैं इसको छुपा कर रहूँगी। लेकिन खैर आपको क्या है मतलब आपके पास क्या है मेरे को हेल्प करने के लिए। मुझे भी बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा इसके बदले में, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी किसी चीज़ में। और यहाँ पे तभी साइड में देखती है जहाँ पे कि भाई दिखाया था जो प्रिंसेस होती है वो भाग के जा रही होती है और बोल रही होती है कि मेरा क्या होगा आज तो मेरे लग गए। और यहाँ पे उसकी नौकरानी बोल रही होती है हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, डोंगर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगी। तो ये बोलने लगती हाँ हाँ चलो। और खैर ये बोलने लगता है अपना टान सॉरी अपनी टान बोल रही होती मन में क्यों अच्छा मेरे को पता ही था यहाँ पे डोंगर के पास ही जा रही थी, लेकिन मेरे चक्कर में यहाँ पे उल्टा घूम गई। अच्छा अच्छा। और भाई यहाँ पे दिखाया जाता है उसको जगा रही होती है क्योंकि वो उधर ही घूर रहा होता है। और अपनी टान बोलने लगती है अच्छा तो आप क्या मेरी एक चीज़ में हेल्प करेंगी क्या, सच में जो प्रिंसेस नहीं है वो यहाँ पे अकेले में भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं रूल के साथ में, मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पर रहती हैं जो कि पब्लिक में रहती हैं। तो यहाँ पे भाई दिखाया जाता है मतलब थोड़ा देर बाद का सीन। अपनी एम्प्रेस को मिल चुकी होती है वही ठरकियों वाली किताबें और वो पढ़ रही होती है, उसका कुछ ज़्यादा ही मन लग रहा होता है। लेकिन वो बोलने लगती है आखिरकार इसमें सारी सारी लड़कियां क्यों हैं, और कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको कुछ पता चल गया हो कि यहाँ पे एम्प्रेस के साथ में कुछ कर नहीं सकते। अरे मैं क्या क्या, क्या सोच रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा, मैं पढ़ाई करने वाली थी है ना आज। तो यहाँ पे भाई मेरे को और भी ज़्यादा काम है। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई ये नौकरानी होती है ये उसी की मतलब अपनी एम्प्रेस की, तो ये जा रही होती कहीं पे, लेकिन इसको रोक दिया जाता है और बोलने लगता है एम्पर बिजी है तो बाद में मिलेंगे। और यहाँ पे भाई अभी दिखाया था अपने टान का सीन, वो बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया काम की चीज़ लिखी है इसके अंदर। और इसके अंदर लिखा है भाई वो 4 बजे उठती है, 4 बजे उठने के बाद पूजा करती है, पूजा करने के बाद में यहाँ पे नहाती है धोती है और वो सब करती है। और फिर उसके बाद में काम खत्म होने के बाद में वो यहाँ पे वो आर्ट वगैरह करने के लिए जाती है, मतलब पेंटिंग वगैरह करती है। ये सब फालतू चीज़ें लिखी होती हैं जो कि भाई अपनी मिंग के बारे में होती हैं कि वो ये सब करती है सुबह सुबह उठ के। और यहाँ पे भाई अपना टान बोल रही होती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे डीप डिस्क्रिप्शन है। और ऐसा लगता है कि जो अपनी डोंगर थी उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है एक एम्प्रेस बनाने के लिए, मतलब मिंग को एम्प्रेस बनाने के लिए। और जो उसके यहाँ पे दिनचर्या में भी दिखता है। और खैर ये बोलने लगते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे इसके बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे कभी तो मुश्किल वाली चीज़ें, मतलब ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं हो गया क्या। और खैर चलो अब चलते हैं बाजार में घूमने के लिए। और यहाँ पे भाई कोई बोल रहा होता है मेरे नेल्स रेडी हैं, हैंड भी रेडी हैं, और चलो फिर करते हैं एकदम पूरे जोश के साथ में। और यहाँ पे बोलने लगती है वैसे उन किताबों के बारे में क्या क्या वो आगे चुकी हैं। और यहाँ पे भाई उसकी मेड होती है वो बोलने लगती है हाँ हाँ। और हमारे जो एम्पर थे उन्होंने भी बोल दिया था, मतलब जो उन्हें को भेजने मतलब उनको बुलाने के लिए यहाँ पे कोई नौकरानी भेजी थी, तो वो भी आते होंगे यहाँ पर। और यहाँ पे बोलने लगती है रुको जरा कोई आ रहा है क्या, और जल्दी से इन किताबों को ले जाओ यहाँ से। और भाई वो ठाकी वाली किताब होती है, और बोलने लगती है इनको ऐसी जगह पे छुपाना कि यहाँ पे किसी को पता नहीं चले इस बारे में। और भाई बोलने लगते हैं चलो अब रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे एम्पर कमरे में एंटर करता है, ये कतई प्यारी सी स्माइल देती है। और यहाँ पे बोल रहा होता है अपने एम्पर मन में कि यहाँ पे क्या चल रहा है आखिरकार इस लेडीज के साथ में, और इतनी ज़्यादा नॉटी क्यों हो रखी है ये। तो यहाँ पे अपनी जो प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है सॉरी एम्प्रेस बोलने लगती है क्या चल रहा है आजकल आपका। तो यहाँ पे भाई अपनी एम्प्रेस सॉरी एम्प्रेस बोलने लगता है हाँ तुम्हारा बताओ। और एम्प्रेस बोलने की सब बढ़िया। और खैर उसके बाद में भाई इसकी हरकतें चालू हो जाती हैं, बोलने लगती है चलो खैर क्यों ना थोड़ी बहुत पिलो टॉक करते हैं, मतलब तुम लोग समझ रहे हो भाई साहब बिस्तर पे ये दोनों बात करेंगे और उस बारे में। और खैर इस बात को छोड़ते हैं और बोलने लगती है मैंने काफ़ी सारी किताबें देखी है और मुझे वहाँ सब कुछ पता चला है, मतलब कि आप बिना कुछ उसके भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। और एम्पर बोल लगता है आखिरकार ये किस बंदे की यहाँ पे हरकत है, मतलब किताबें कहाँ से मिली तुमको, और क्या ये उस कुत्ते का काम है। और यहाँ पे भाई जो कुत्ते
नाम की अपनी टान तो यहाँ पे मजे ले रही होती है, उसको तो छींक आ जाती है। खैर और अपनी यहाँ पे बोलने लगते हो उस बारे में छोड़िए। खैर चलिए, मेरे फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा रेडी है और मैंने तो अपने काट भी लिए हैं नाखून। और खैर ये बोलने लगती है चलो चलो अब रेडी हो जाओ, मतलब उसे अपने एम्पर को बुला रही होती है और एम्पर बोलने लगता है अच्छा ठीक है। खैर और यहाँ पे भाई एम्प्रेस बोलने लगती है चलो खेलो, अभी आप स्टार्ट करते हैं और अगर आप भी करना चाहते हो तो आपकी फिंगर रेडी कीजिए। और भाई अपना एम्पर तो उसको अलग ही कर देता, मतलब लेट आ देता है और यहाँ पे बोलने लगता है अगर तुम करना चाहती हो तो चलो करते हैं। और यहाँ पे रेडी हो जाता है भाई अपना एम्पर और कुछ करने वाला था। एम्प्रेस बोल रही थी रुको रुको। और खैर एम्पर भाई साहब पूरा पर्दा लगा देता है और पर्दा लगाने के बाद में अंदर कुछ चल रहा होता है। तुमको क्या लगता है क्या चल रहा होगा? एम्पर भाई उसकी टांगे उठाता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुम लोग देख सकते हो, मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ। और ये बोली होती नहीं मत करो मत करो। और एम्पर बोलने लगता है कहाँ ना कर, वो तुम लोग देख ही सकते हो वो कहाँ पे क्या कर रहा होता है। और खैर इस बार को छोड़ दें, वो दोनों वैसे ही लड़कियां तो कुछ होने वाला है नहीं। और एम्प्रेस बोल रही थी रुक जाओ। और खैर अपना भाई एम्प्रेस होता है, वो बोलने लगता है अच्छा ठीक है खैर अगर तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊँ। लेकिन खैर भाई यहाँ पे उसके रुकने से पहले ही अपने एम्प्रेस को पकड़ देती है, बोल लगती रुको मत। और यहाँ पे जैसे ही भाई तुम लोग को पता है लड़कियाँ बोलती है रुकने को, लेकिन रुकने का उनका मूड नहीं होता। और खैर यहाँ पे चल रहा होता है अलग ही उनके बीच में। और भाई एम्प्रेस एकदम जोश में आ जाता है और जोश में होने के बाद में उसको किस कर देता है। और खैर अपने ख्याली पुलाव पका रही होती है एक्चुअली में। और यहाँ पे बोलने लगते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही आजकल ख्याली पुलाव पकाने लगी, इतनी ज़्यादा ठरकी किताबें मत पढ़ा करो। और कुछ उसके बाद में किस हो जाती है और तुम्हें पता नहीं क्या क्या हो गया है। फिर इसके बाद में दिखाया जाता है भाई अपना एम्पर कपड़े पहन रहा होता है, मतलब इसके कपड़े उतरे नहीं होते हैं। खैर थोड़े बहुत उतरे होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं जितने कि इसको पता चल जाए किसी को कि ये लड़की है। और बोलने लगता है थैंक यू आपका। और यहाँ पे एम्प्रेस निकल जाता है। और यहाँ पे भाई एम्प्रेस बोल रही होती नहीं उसको बुलाओ जरा, मेरे को किताब तो दो बुला के। और भाई वही किताब लेके आती है जिसमें कि लिखा होता है कि भाई एम्पर कर सकता है, अगर एम्पर नहीं कर सकता तो यहाँ पे उसको काट देती है। वो लगती है एम्पर कर सकता है, वो सच में कर सकता है। और भाई यहाँ पे एम्पर तो निकल जाता है, उसका मिनिस्टर आ जाता है, बोलने लगता है आपके लिए कुछ नहीं हो जाए। और वो ठरकी यहाँ पे टान ने कुछ किताबें दे दी तो उनको यहाँ पे एम्पर बोलने लगता है उस सभी को जला डालो और उसको ख़त्म कर डालो। और जो टान थी उसने अगर फिर से ऐसी कोशिश की तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और खैर ये बोलने लगता है चलो ठीक है। खैर और यहाँ पे एम्प्रेस भी कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ दिनों बाद का सीन है एक्चुअली में ये। तो यहाँ पे बोलने लगता है जो एम्प्रेस क्या कर रही हैं, तो भाई अपना जो उसका यूं बोलने लगता है हाँ एम्प्रेस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑनरेबल हो चुकी हैं, अब थोड़ी बहुत रॉयल बन चुकी हैं। और यहाँ पे रोज़ दिन भर स्टडी करती हैं, फिर उसके बाद में जो मिंग थी उनको सिखाती हैं वगैरह वगैरह, मतलब चल रहा होता है ऐसा ही। और यहाँ पे बोलने लगता है आखिरकार वो कर क्या रही है, मतलब चाहती क्या है। और यहाँ पे एम्प्रेस का सीन दिखाया था और बोलने लगता है क्या तुम्हें पसंद आया मिमी। और भाई यहाँ पे एक कैट के साथ में खेल रही होती है। एम्प्रेस बोलने लगता है आखिरकार ये बिल्ली यहाँ पे मोटी बिल्ली लेके कौन आया। और अपनी एम्प्रेस बोलने लगते हो ये और मैं ठीक है आपको बिल्लियाँ पसंद है। और यहाँ पे देखिए इसको जरा, और ये मेरे को मिल गई थी जब मैं आ रही थी इधर को। और यहाँ पे भाई इसके साथ में खेल रही होती है, लेकिन खैर एम्प्रेस उसको हटा देता है झटके से। और डर नहीं रहा होता एक्चुअली में, वो घबरा रहा होता है और थोड़ा बहुत उल्टा सीधा मतलब हो गया मेरे सही। और इसके बात को छोड़ते हैं और भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगते हैं लेकिन नहीं की क्या हुआ आखिरकार, और क्या तुम्हें बिल्लियाँ पसंद नहीं। और यहाँ पे एम्पर बोलने लगता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पे ऐसी चीज़ें लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है तुम्हें, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे यहाँ पे खुद के यहाँ पे घर में जाओ। और भाई यहाँ पे दिखाया था बाहर इसने पूछा होता है जो कि क्या बोलते हैं अपने टान से कि उसको पसंद है या फिर नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में उसको यहाँ पे ऐसी पसंद तो है, लेकिन खैर तुम क्या ही करोगी जान के। तो ये बोलने लगते हैं मेरे को जानना जरूरी है तो तुम बता दो प्लीज़। और यहाँ पे भाई ये उसको बहाने बना रही होती दो चार, खैर इस बहाने को इग्नोर मारते हैं और बोलने लगते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। उससे यहाँ पे फटाफट से जो यूंच था वो सीधा सीधा घुटने पे आ गया। और यहाँ पे वो बिल्ली थी उसको भी भगा दिया गया फटाफट से, नहीं मतलब इतना जल्दी कुछ हो गया मेरे को पता भी नहीं चला। और खैर यहाँ पे कुछ ज़्यादा जल्दी